शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः शृण्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं ध्यानावस्थितदद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। तो यहाँ तक विचार हुआ था जो परमात्मा है वो एक ही है, उपाधिकृत होकर ममेवांशो बन रहे हैं और उस उपाधि को लेकर सारा व्यवहार कर रहे हैं। उत्क्रमण भी हो रहे, स्थिति भी हो रहे, किंतु विवेकी पुरुष एक ही तत्व को देख रहे, एक ही सत्ता के द्वारा ये कार्य हो रहे। क्यों देख रहे? ज्ञान नेत्र के द्वारा, और अज्ञानी उसको नहीं देख रहे। और जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य है, सूर्य में जो तेज है वो जड़ प्रकाश है, वो भी परमात्मा का है। केवल सूर्य नहीं है, अग्नि है, चंद्रमा, सब में उसी का ही प्रकाश है। तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था। आगे ये बता रहे ये सारे जो जड़ पदार्थ है, पृथ्वी आदि,
मालूम पड़ता है निरालंबन, आलंबन के बिना, आश्रय के बिना आकाश में लटक रहे। क्या ये संभव है? किंतु ये जो पृथ्वी आदि सारे ग्रह जो आकाश में जो विद्यमान है, किसके कारण, किस शक्ति से? कोई ना कोई ऐसी एक विलक्षण शक्ति है उनको धारण कर रहे हैं, उसी को ही बताने जा रहे हैं। आगे के श्लोक में 13वां श्लोक देख लीजिए। किंच, किंच बोल तो और भी, श्लोक देख। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधे सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। हे अर्जुन, अहम धारयामि, अहम अर्थात मैं, गामाविश्यः, गाम मतलब पृथ्वी में, गौ शब्द है, गाय में तो प्रसिद्ध ही है, और गो वेद में भी प्रयोग होता है, इसलिए उसका नाम है गोविंद। भगवान का एक नाम है गोविंद। इंद्रियों का नाम भी गो है, पृथ्वी का नाम भी गो है, वेद का नाम भी गो है, और प्रसिद्ध तो गो है। यहाँ तो गाम शब्द है, गो का सप्तमी है, गाम पृथ्वी में। तो उस पृथ्वी में आविश्य प्रविष्ट करके, कौन? अहम। पृथ्वी में कैसा प्रवेश किया? यहाँ प्रवेश का मतलब है जिस प्रकार कारण कार्य में प्रवेश है, अथवा लोह में अग्नि प्रविष्ट है, वैसा लेना। लोह में अग्नि प्रविष्ट का मतलब क्या है? अग्नि लोहाकार हो गया, सारे लोह को व्याप्त हो गए, वही लोह में प्रविष्ट। कारण कार्य में प्रविष्ट क्या है? कारण कार्य रूप से देखना, बस यही प्रविष्ट। तो इसलिए यहाँ ये पृथ्वी आदि है, उनमें प्रविष्ट करके भूतानि धारयामि, भूतानि उपलक्षिता, संपूर्ण जगत को, ये जो जगत है उसको मैं धारण करता हूँ, अन्यथा ये जो पृथ्वी है ये नीचे गिर जाएंगे, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, इसलिए मैं धारण करता हूँ। इसी को ही कहा दिया ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण कहा दिया वैज्ञानिक लोगों ने। भगवान स्पष्ट बता रहे हैं किससे धारण करता हूँ? ओजसः, बस उसी का नाम है ग्रेविटेशन आधुनिक ढंग से। ओजसा मतलब मेरी एक शक्ति है, सामर्थ्य है, बल है, उससे इस पृथ्वी को धारण कर, किंतु दिखता नहीं हो सबको। इसी को पौराणिकों ने शेष रख दिया, शेष मानते हैं ना, पुराण में शेष के ऊपर पृथ्वी है, बस यही शेष। शेष का मतलब भगवान की एक विशेष शक्ति, अवशिष्ट शक्ति। तो उससे मैं पृथ्वी आदियों को धारण करता हूँ। और केवल इतना ही नहीं है, पृथ्वी को धारण भी कर रहा हूँ, पृथ्वी के अंदर जो उगने वाले जो वनस्पति आदि है, औषधि आदि है, तो ये बोल रहे हैं उनको भी मैं पोषण कर रहा हूँ। पुष्णामि च औषधि सर्वं, समस्त जो औषधि है, वनस्पति है, उसको भी पुष्ट कर रहा हूँ। अच्छा, उसको कैसा पुष्ट कर रहे? तो बता रहे सोमो भूत्वा रसात्मका, रसात्मका बोल तो रस स्वरूप, अमृत स्वरूप। अभी हुए थे ना शरद पूर्णिमा में अमृत धारा होती है ना, चंद्रमा अमृत धारा करते,
ऐसा नहीं सदा करते रहते चंद्रमा। जितने भी जो फसल है, वृक्ष है, उसमें चंद्रमा का ही जो अमृत है सूक्ष्म रूप से प्रविष्ट होता है, तभी रस बनता है। वो भी विशेष जड़ बूटियों में माना जाता है। इसलिए बोला रसात्मका, रस स्वरूप अथवा अमृत स्वरूप। सोम मतलब चंद्रमा होकर सारे औषधि और वनस्पतियों को मैं पोषण करता हूँ, मतलब पुष्ट करता हूँ। भाष्य में देखें, गाम, गाम का अर्थ करें पृथ्वी, ये पृथ्वी। आविश्य अर्थात उसमें प्रवेश, प्रविष्ट होकर। ऐसा नहीं प्रवेश लेना यहाँ, ऐसा हम लोग ये सत्संग भवन में प्रवेश हुए वैसा प्रवेश नहीं लेना है। यहाँ तो दिख रहे हैं ना, एक सत्संग भवन और हम, ऐसा नहीं लेना। यहाँ आविश्य का मतलब अभी मैंने बताया, कारण कार्य में प्रविष्ट हो रहे, अथवा लोह में अग्नि का प्रवेश के समान है, तदाकार होना। तो ये बोला प्रविश्य, अतः उसमें प्रविष्ट करके, आविष्ट करके। धारयामी अर्थात मैं धारण करता हूँ, किसको? पृथ्वी को। मेरी एक अचिंत्य शक्ति है जिसके विषय में चिंतन नहीं कर सकते, उसी शक्ति से मैं धारण करता हूँ। भूतानि, भूतानि का अर्थ कर है जगत, केवल प्राणी मात्र नहीं लेना, प्राणी उपलक्षित सारा जगत को मैं धारण करता हूँ। कौन? अहम। अच्छा, आप तो निर्गुण निराकार है, कैसे धारण करते हो? मतलब ओजसा, मेरे अंदर अर्थात मेरे साथ एक विलक्षण शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके द्वारा। उसी का अर्थ कर देखिए, बलेना, बल बोल तो सामर्थ्य, उसी का नाम है शक्ति। शक्ति शक्तिमतोर अभेदः, शक्ति और शक्तिमान है, अभेद है, उसमें रहेगी उस बल से। किंतु वो बल कैसा है? पीछे भी बता दिया था, दो प्रकार का बल होता है। एक कामना वासना से विशिष्ट बल, एक कामराग विवर्जिता बल। पीछे भी बताया था विभूति में, तो ये बता रहे हैं, बलेना यद बलम कामराग विवर्जितम, न जिसमें कोई कामना है न कोई आसक्ति है, राग और द्वेष आसक्ति से रहित। ऐसा जो ऐश्वरम, कामना और आसक्ति से रहित मेरा जो ऐश्वर्य, मतलब ईश्वर संबंधी ईश्वरीय बल, तो ईश्वरीय बल बोल तो मेरी शक्ति, माया शक्ति बलम। तो ये बोल रहा है ऐश्वरम जगत विधारणाय, जगत को धारण करने के लिए पृथिव्याम प्रविष्टम, मेरी जो ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वरीय सामर्थ्य है, उसमें कोई ना आसक्ति है न कामना है, केवल एक ही लक्ष्य है, जगत को धारण करना। इस दृष्टि से पृथिव्याम प्रविष्टम, इस प्रवृत्ति में प्रविष्ट है। एन, जिसके कारण गुरुवे पृथ्वी, इतनी भारी है, वजनदार। ऐसी जो वजनदार है, भारी जो पृथ्वी है, न अधपतति, नीचे नहीं जाती जल में अथवा पाताल में, और न विधीर्यते, केवल नीचे गिरती है ऐसी बात नहीं है, फटती भी नहीं है। देखिए पृथ्वी है अनेक जो अवयवों से बनी है। मान लीजिए एक मिट्टी का ढेला बना के रख दीजिए, कुछ दिन के बाद धीरे धीरे फट जाएगा वो। पृथ्वी भी क्या एक मिट्टी का ढेला है, फटता क्यों नहीं है? अर्थात उसको ना फटे इसलिए मैं धारण किया हूँ, ना गिरे इसलिए भी धारण किया हूँ। तो इसलिए बोल रहा है एक धारणात्मक शक्ति, एक संयोगात्मक शक्ति, दो शक्ति। धारणात्मक शक्ति के द्वारा मैंने धारण किया है, संयोगात्मक शक्ति से उसको खींच के पकड़ता आपस में, इसलिए न विधीर्यते,
तथा च मंत्रवर्णः, इस विषय में स्वयं श्रुति भी बता रहे, ऐसे नहीं भगवान बोल रहे ऐसा नहीं, उसके पीछे श्रुति प्रमाण है। तैत्तरीय संहिता में बताया, येन देवरुग्रह पृथ्वी च दृढ़, येन बोल तो जिस परमात्मा के शक्ति से, परमात्मा के सामर्थ्य से, द्युलोक और उग्रह पृथ्वी, पृथ्वी उग्र है। यहाँ उग्र का मतलब भयंकर अर्थ नहीं लेना, भारी, उग्र है उपलक्षण भारी, अत्यंत जो भारी है, भारवती पृथ्वी, दृढ़, दृढ़ बोल तो बिल्कुल स्थिर है, द्युलोक भी स्थिर है और अत्यंत जो वजनदार भारी पृथ्वी भी स्थिर है, जिससे इति स ददार पृथ्वी, स बोल तो परमात्मा पृथ्वी को धारण करता है, अर्थात परमात्मा की एक शक्ति है पृथ्वी को धारण करती, ये भी प्रमाण है। इत्यादि च, आदि से और भी लेना, बहुत श्रुतियाँ हैं, ये श्रुतियाँ भी प्रमाण हैं। अतः भगवान यहाँ बोल रहे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भगवान स्वयं बोलेंगे ना, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम च करके आगे जाके, मेरा वचन प्रमाणित तभी होगा, उसके पीछे शास्त्र प्रमाण, इसलिए बता रहा। अतो गाम आविश्य च भूतानि चराचराणि धारयामीति युक्तम उक्तम, इसलिए गाम बोल तो पृथ्वी में प्रवेश करके ये पृथ्वी और चराचर प्राणियों को धारयामीति युक्तम। अच्छा, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी को गोल मानते अंडाकार। अच्छा, हम लोग जो सब है पृथ्वी में, किस साइड में, ऊपर है, नीचे है, दाएं कहाँ है? जैसे गोला मान लीजिए, ऊपर तो उत्तर ध्रुव होगा, वहाँ नहीं रह सकता है, नीचे दक्षिण, इसका मतलब साइड में है। ऐसे तिरछे हम लोग, तिरछे गिरना चाहिए ना नीचे, सीधे खड़े नहीं हम लोग। मान लीजिए एक पृथ्वी है ऐसी सीधी गोल, कल्पना कर लीजिए गोल, गोल मतलब अंडे जैसा, ऊपर का भाग में भी नहीं, अब नीचे भाग में भी नहीं, चारों तरफ से है ना। अरे चारों तरफ ऐसे खड़े होंगे कि ऐसे खड़े होंगे? पैर ऐसे रहेगा ना, तो गिरना चाहिए ना नीचे। तो ये गुरुत्वाकर्षण से ये बता रहे हैं। तो इसलिए सभी प्राणियों को और पृथ्वी को, दोनों को धारण कर रहा है। जैसा मान लीजिए विशाल दीवार है, उसमें चींटी चढ़ रहे, चींटी है ना, वैसे चिपक के, वैसे हम चिपक के बैठे उसमें पैर में। चींटी कभी कभी गिर जाते, हम नहीं गिरते नीचे, गिरेंगे तो वही गिरेंगे। तो ये बोल रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, किंचा पृथिव्याम जातः, पृथ्वी में उत्पन्न हुई, औषधि उपलक्षण वनस्पति भी लेना, दोनों लेना। एक बार फल दे के नष्ट होते हैं औषधि, बारंबार फल देते हैं वनस्पति। सर्वः व्रीहि अवादि, व्रीहि यव है, धान है, सब औषधि, और बाकी जो कटल है, अमरुद है, आम है, ये सब वनस्पति। पुष्णामि पुष्टिमतीम, अतः उसको मैं पुष्ट कर रहा हूँ। केवल इतना ही नहीं, रसः स्वादुमतीम च करोमि, एक तो पुष्ट भी, उनको अत्यंत पुष्ट बनता, और साथ साथ में रस स्वाद युक्त भी बना देता है, उसके अंदर रस भी रहता है और पुष्ट भी होता है। औषधियों को, औषधि मतलब केवल दवा नहीं, ये धान आदि सब लेना। कैसा? सोमो भूत्वा रसात्मकः, रसात्मकः अमृतात्मकः सोमो भूत्वा। सोम का अर्थ करे देखिए, सर्वरसात्मको रसस्वभावः सर्वरसानाम आकार सोम, जो सब रसों का आत्मा है। आत्मा का मतलब ये आत्मा नहीं लेना, सार, सार को आत्मा बोलते।
जैसा आम का आत्मा कौन है? रस, सार है निचोड़, उसको आत्मा कहते हैं। इसलिए सब रसों का आत्मा है सार। रस ही जिसका स्वभाव भी है, जो समस्त रसों का खजाना है। आकार बोल तो खजाना, जिसमें खान से निकलते हैं ना, लोहा चांदी आदि, उसको आकार कहते हैं, खान। ऐसा है सोम है। तो सोम का ये वाक्य हो गए। एक तो संपूर्ण रतों का वो सार है, प्रदान है, और जिसका स्वभाव रस है, और समस्त रसों का जो मूल है खान कौन, वो है सोम है। ऐसा जो सोमः, सही सोमा सर्वौषधि, और वही सोम सारे औषधि है। स्वात्म रसानुप्रवेशेन पुष्णाति। स्वात्मा बोलते स्वयं अपने जो रस के द्वारा उनमें प्रविष्ट करके, इसमें औषधि और वनस्पति में पुष्ट करता है। केवल पुष्टि ही कर रहे नहीं, रसयुक्त बना देता है चंद्रमा। ये चंद्रमा में सामर्थ्य कहाँ से आई? मेरे द्वारा, अर्थात मैं ही चंद्रमा रूप से इनको पुष्ट और रसयुक्त करता, ये बता दें। किंच, और भी देखिए, अभी वेष्टि में ला रहे हैं, समष्टि से धीरे धीरे वेष्टि में भी मैं हूँ। केवल समष्टि में काम कर रहा हूँ ये बात नहीं, वेष्टि में भी मैं काम कर रहा हूँ। मेरे से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, ये बता देंगे। किंच अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। अहम, अहम बोल तो तत्पद का वाच्य परमात्मा, जो मैं परमात्मा वैश्वानरो भूत्वा, वैश्वानरः, छांदोग्य उपनिषद में एक वैश्वानर उपासना बता दिया। वैश्वश्च विश्वश्च असुनरश्च, जो विश्व है वही नर है। ब्रह्मसूत्र में भगवान भाष्यकार ने 2-3 अर्थ किया उसका, विश्वानर का। तो विश्व है वही नर है, विश्वानर। अथवा विश्वान नरान इतु लोका लोकांतरम नयति। विश्वान नरान, संपूर्ण जो नर है अर्थात जीव है, इस लोक से कर्म के अनुसार लोकांतर में ले जाता है। जैसे जैसे कर्म किया वैसे ही ले जाता है, इसलिए विश्वानरः। तो इसलिए वैश्वानरः। देखिए, जो वैश्वानर है वही विराट भी है, दो अलग नहीं है। भगवान भाष्यकार जी ने एक जगह बताया दोनों में अंतर के, दोनों यदि एक है तो दो नाम क्यों प्रयोग किया। जैसा सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ है एक ही, एक होने पर भी थोड़ा अंतर किया, क्रिया शक्ति ज्ञान शक्तिश्च। हिरण्यगर्भ हो गया ज्ञान शक्ति प्रधान, सूत्रात्मा हो गया क्रिया शक्ति प्रधान, रहेगा दोनों। वैसे ही यहाँ विराट और विश्वानर, वैश्वानर थोड़ा सा अंतर किया। तो वहाँ भाष्यकार जी ने कहा एतत् समष्ट्यावचिन्न चैतन्यम फल संयुतम प्रावुर्वैश्वानर इति विराडिति च वैदिकः। जो समष्टि अवचिन्न चैतन्य, समष्टि स्थूल है, वेष्टि स्थूल है, विश्व हो गया आपका। समष्टि स्थूल अवचिन्न चैतन्य फल संयुतम, फल बोल तो आभास सहित, उसको प्रावुर्वैश्वानर, वैश्वानर कहा। इति विराडिति च, विराट कहा दिया। कौन? वैदिक, वेदांत को जानने वाले, वेद के विचार। तो वैश्वानर और विराट में भेद क्या है?
वैश्वानरो विश्वनरेष्वात्मत्वेन अभिमानातः विराट स्यात् विविधत्वेन स्वयमेव विराजनात्। ये भेद किया। वैश्वानर इसलिए है, विश्वनरेश संपूर्ण जो विश्व है मनुष्य, उसमें आत्मा रूप में अभिमान कर रहा है, अभी वैश्वानर का। और विविध रूप से अलग अलग मनुष्य है, देवता है, अलग अलग रूप में विद्यमान है, इसलिए उसको विराट कहा गया। ये दो भेद किया थोड़ा सा। तो इसलिए मैं ही वैश्वानर भूत्वः, वैश्वानर बन करके, प्राणिनाम देहमाश्रितः, ये संपूर्ण प्राणियों के देह में मैं ही वैश्वानर बन के, किंतु यहाँ वैश्वानर से उपलक्षित वैश्वानर अग्नि लेना। मैं शरीर में कैसा, वही वैश्वानर अग्नि बन के मैं प्रविष्ट हूँ। और प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्वेदम, जैसा बाहर की जो भौमाग्नि कहते, भूमि संबंध जो अग्नि है भौमाग्नि कहते। जैसे चूल्हा जलाते, तो चूल्हा जलाते समय आप क्या करते हैं, पंखा से थोड़ा हवा डालते अथवा फूकते, फूकने से, क्यों, अग्नि प्रज्वलित होने के लिए। वैसे ही यहाँ जो वैश्वानर अग्नि है, ये प्राण और अपान रूप वायु से प्रज्वलित हो जाती। वो तो बाह्य वायु से हो गया, पंखा हुआ तो फूकने से उस अग्नि को प्रज्वलित बना देते। किंतु यहाँ जो वैश्वानर अग्नि है, किससे प्रज्वलित हो रहे, प्राणापान समायुक्त, इसके द्वारा। तो प्राण और अपान से संयुक्त मतलब प्रज्वलित, वो वैश्वानर अग्नि रूप होकर मैं पचाता हूँ। जैसा चूल्हे में अग्नि जलाते हैं आप, वो अग्नि भोजन को पकाती है, किंतु अग्नि प्रज्वलित कभी होगी, उसके लिए आपको पहले हवा लेना पड़ता है। वैसे ही यहाँ जो प्राण और अपान है, उस वायु से संयुक्त होकर वैश्वानर अग्नि प्रज्वलित होकर मैं ही पचाता हूँ। ये तात्पर्य, प्राणापान समायुक्त बोलते प्रज्वलिता। पचामी चतुर्वेदम अन्नम, चार प्रकार का जो अन्न है, भक्ष्य है, भोज्य है, लेय है, चोष्य है। भक्ष्य का मतलब चबा कर खाते हैं, भक्ष्य है। जैसा रोटी आदि चबा चबा करके खाते, और भोज्य हुआ निगल करके जो खाते हैं, चावल है या तो जो भी निगलने वाले, दूध आदि। लेह बोल तो चाटने वाले, चटनी है, ये सब चाट चाट करके खाते हैं। और चोष्य, चूस के खाने वाला, ईख है, आम है, चोष्य माना है। यहाँ तो भगवान चार बता रहे हैं, अन्यत्र जो रसायन शास्त्र है, पाक शास्त्र है, उसमें 6 प्रकार के बता दिए। एक चोष्य है, चूसने वाला। लेह बोल तो चोष्य लेह, चूसने वाला हो गया आपका गन्ना है, आम आदि। लेह बोल तो चाटने वाला, चटनी हो, अचार हो, जो भी। और पेय, पीने वाला, पानी या दूध है, जल है, शरबत, ये पेय में माना है। और भोज्य, भोज्य बोल तो निगल करके खाने वाले, अन्न आदि, ये भोज्य में माना है। भक्ष्य मतलब जैसा भक्षण किया जाता, लड्डू आदि, ये भक्ष्य है। और चर्व बोल तो चबा कर, चना है, पापड़ है, ये चर्व में अंतर्भूत किया है, 6 किया है। तो इसलिए यहाँ 4 बता रहे भगवान, ऐसा 5 भी है। और पाक भी आपका 7 प्रकार माना है। भर्जनम तलनम स्वेदः, पचनम क्वथनम ततः, तांदूरम फुटपाकश्च, पाका सप्तविदो गतः। 7 प्रकार का है। कुछ अग्नि से, कुछ वाष्प से, कुछ सीधा तवे के ऊपर, कुछ तांदूर, इस प्रकार 7 प्रकार का माना है। इन सबको निचोड़ करके भगवान बता रहे 4 में। तो 4 प्रकार का जो अन्न खाते हैं उसको मैं पचाता हूँ। किस रूप से?
वैश्वानरा अग्नि बनकर प्राणादियों की सहायता से। भाष्य में देखिए, अहमेवा, अहम बोल तो अहम परमात्मा, तत्पद का यहाँ वाच्य लेना, लक्ष्य तो एक हो जाएगा। वैश्वानरः, मैं ही वैश्वानर हूँ। कहाँ? उदरस्थः, इस पेट में रहने वाला। उदरस्थ अग्नि, जठराग्नि जो कहते हैं वो जठराग्नि और कोई नहीं है, मैं ही वैश्वानर ही जठराग्नि बन के भूत्वा, अतः जठराग्नि होकर क्या करता हूँ? 4 प्रकार के खाए हुए अन्नों को पचाता हूँ। उसके लिए प्रमाण भी दे रहे देखे, अयम अग्नि वैश्वानरो योऽयम् अंतःपुरुषे येन इदम् अन्नं पच्यते। बृहदारण्यक। अयम अग्नि वैश्वानरो, ये जो अग्नि है वैश्वानर अग्नि। वहाँ भाष्यकार ने कहा वैश्वानर अग्नि क्यों कहा? अन्य अग्नि को व्यावृत्त करने के लिए। अन्य मतलब कव्य अग्नि होती है ना, एक हव्य अग्नि, एक कव्य अग्नि। हव्य बोल तो स्मशान में जलाने वाली अग्नि है, मांस आदि को जलाती मनुष्य का, वो अग्नि को व्यावृत्त करने के लिए, इसलिए वैश्वानर कहा गया। अर्थात मैं अग्नि वैश्वानर, आयम अग्नि वैश्वानरो, यह अग्नि वैश्वानर है। योऽयम् अंतःपुरुषे, ये वैश्वानर अग्नि रहती कहाँ? इस पुरुष के भीतर। ये जो कार्यकरण संगात जो शरीर लेना है, पुरुष शब्द से लेना, इसके भीतर है। और भीतर रहकर क्या करती है? येन इदम् अन्नं पच्यते। ये न बोल दो जिसके द्वारा खाया हुआ जो 4 प्रकार का हो अथवा 6 प्रकार का हो, ये अन्न क्या है? अच्छे प्रकार से पच जाता है, पचाता है। ये श्रुति इत्यादि श्रुते है, ये श्रुति है। वैश्वानर सन, इस प्रकार में वैश्वानर होते हुए, अर्थात वैश्वानर अग्नि बनकर। कहाँ? प्राणिनाम बोल तो प्राणवताम, जब तक प्राण है तब तक प्राणवताम। देहम आश्रिता, मरे हुए नहीं, जो जीवित है जिसके अंदर प्राण है, ठीक, उस शरीर में आश्रित करके। प्रविष्ट, आश्रित बोल तो प्रविष्ट। प्राणापान समायुक्तः, प्राण अपानाभ्याम समायुक्तः, अतः संयुक्त। प्राण है, अपान है, उपलक्षण व्यान उदान सब लेना, उनसे संयुक्त। संयुक्त का मतलब है प्रज्वलित, इनसे समाविष्ट। जैसा अग्नि प्रज्वलित तभी हो सकती है, वायु का संयोग होना चाहिए। बिल्कुल वायु ना हो अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। वैसा ही ये प्राण अपान रूप वायु से संयुक्त होने से वैश्वानर अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, इसलिए बोल रहे हैं। पचामी, पचामी का अर्थ करें पंक्तिम करोमि, अर्थात अच्छे प्रकार से उसको पंक्ति बोल दो जीर्ण बना देता हूँ, अच्छा रस बना देता हूँ। किसको? चतुर्वेदम, चतुर्प्रकारम अन्नम, 4 प्रकार का अन्न को मैं पंक्तिबद्ध करता हूँ, अतः क्रमबद्ध करता हूँ, क्योंकि पचाने से क्रमबद्ध होता है ना। छांदोग्य उपनिषद में 6वें अध्याय में त्रिविध करण में बता दिया, खाया हुआ अन्न ही पंक्तिबद्ध होता है। स्थूल भाग पूरिशा रूपेण, मध्यम भाग मांस रूपेण, सूक्ष्म भाग मन का पोषक रूपेण, क्रम से। ये पचाने से क्रम होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो चतुर्प्रकारम अन्नम, अशनम भोजम भक्षम चोष्यम लेयम च, ये 4 प्रकार का अन्न कौन है? अन्नम का अर्थ क्या? अशनम, भोज्य है, भक्ष्य है, चोष्य है, लेय है, 4 प्रकार।
भोक्ता वैश्वानरः अग्नि, जो वैश्वानर अग्नि हो गया भोक्ता। और 4 प्रकार का जो आहुति दे रहे हैं ना आप, ये आहुति दे रहे, जो हम भोजन करते हैं ना, यदि आहुति आदि चिंतन करेंगे, इसको तो प्राणाग्निहोत्र बता दिया छांदोग्य बृहदारण्यक में, बहुत बड़ा फल मिलता है। अर्थात यज्ञ का फल मिलेगा आपको भोजन करते समय में। प्रत्येक आहुति दे रहे आप, एक तो पहले आप बोलते ब्रह्मार्पण करके, उसके बाद प्राणायाम स्वापान देते, उसके बाद भी बीच बीच में यदि प्रत्येक आहुति है मंत्र के साथ यदि दिए, पूरा यज्ञ का फल मिलेगा। बैठे बैठे भोजन करते हुए यज्ञ, किंतु भोजन कर रहा हूँ ये दृष्टि नहीं, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, आहुति दे रहा हूँ, आपको फल, अन्न का सारा दोष निवृत्ति हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। इसलिए कि भगवान भाष्यकार जी बोल रहे हैं, ये जो वैश्वानर अग्नि हो गई, अत्ता हो गया, और उसमें 4 प्रकार का दे रहे हैं ना आहुति, ये अन्न हो गया, इसी का नाम है सोम। ये अन्न किससे बना? सोम से। तद एतद उभाभ्याम, दोनों को मिला दीजिए, अग्नि और सोम। वैश्वानर अग्नि है, खाने वाला अत्ता हो गया, किसको खा रहे हैं? अन्न को। सोम हो गया, सोम क्यों? सोम से उत्पन्न होने से सोम माना है। दोनों मिला दीजिए, अग्निष्टोम हो गए। अब ये अग्निष्टोम याग हो रहा है आपका, तो ये बोल रहे अग्निशोमो, सोम हो गए, अग्निष्टोमो बनता है। सर्वम इति पश्यन्ता, ये जो अग्निष्टोम याग है, इस प्रकार देखने वाला मनुष्य, मैं भोजन नहीं कर रहा हूँ किंतु अग्निष्टोम याग कर रहा हूँ, इस प्रकार यदि दृष्टि कर रहे, पश्यन्ता हो तो दृष्टि करना। अन्न दोष लेपो न भवति, अन्न से प्राप्त होने वाला जो नाना प्रकार का दोष, एक नहीं, जहाँ से उत्पन्न से लेकर बनाकर आपके पास जो आ रहे सब दोष ही दोष। उत्पन्न करने वाला क्या डाल रहे, कैसे दृष्टि से कर रहे पता नहीं, बनाने वाला कैसा बना रहे पता नहीं, उसके बाद आपने आने तक दोष ही दोष है। ये सारा दोष निवृत्त होता है इससे, सब दोष। हाँ, इसके बाद फिर आचमन करना चाहिए ना 5 आहुति। हाँ, 5 आहुति के बाद आचमन किया, उसके बाद प्रत्येक आहुति दे रहे ना आप, भोजन कर रहे हैं, या तो मंत्र या तो गुरु मंत्र है उसी से दीजिए। छांदों की 5 आहुति दिया है, ठीक है, उसके बाद प्रत्येक जो ग्रास है ना आप ले रहे हैं, बीच में भुंजीता वाग्यता, ये विशेषण लगा है, बिना बोले मौन होकर, क्योंकि यज्ञ जो करते हैं ना बीच में बोल पड़ेंगे तो खंडित होता है, इसलिए बिना बोले आप चिंतन कर दीजिए, जोर से नहीं, दूसरे पड़ोसी को परेशान ना हो इतना जोर से बोले ऐसा नहीं, मन ही मन बोल दीजिए। यदि सब मंत्र नहीं जानते, वरुणाय स्वाहा, अग्नये स्वाहा नहीं जानते, चलो अपना गुरु मंत्र है उसे कोई चतुर्थ अंत लगा करके स्वाहा लगा कर आहुति दीजिए, ये आपका यज्ञ का पूर्ण फल है, शास्त्र प्रमाण है। और देखिए खाते हैं ना, ये 4 है, ऋत्विक माना जाता है, 4 ऋत्विक है, अंगुली ब्राह्मणों का प्रतीक माना जाता है, तो इसलिए बोल रहे हैं भवति किंच। और भी देखिए, और भी बता रहे, ठीक है आपने बता दिया, समष्टि रूप से वही धारण करता है, वही शक्ति के द्वारा सब में अपना रस रूप से भी विद्यमान है, और वेष्टि रूप में वही सब कुछ काम कर रहे हैं। ये सब कुछ बता दिया, वो है कहाँ, उसको कहाँ ढूंढे, प्राप्त करने का ठिकाना तो बता दीजिए। तो ये बता रहे वो दूर नहीं, आपके पास ही बैठा है, जहाँ ढूंढ रहे हैं वहाँ नहीं है वो बता रहे। जैसा ये जो कस्तूरी मृग है, कस्तूरी उसके नाभि में भी है, उस सुगंध को ढूंढने के लिए चारों दुनिया में घूमते हैं, वो मर जाता है। वैसा ही ये जो हमारे अंदर है, बाहर नहीं, ये बताते हैं। किंच सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानमपोहनं च
सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। तो यहाँ भगवान स्पष्ट बता रहे, हे अर्जुन, मैं कोई बाहर नहीं हूँ। सर्वस्याचा अहम हृदय सन्निविष्टो, मैं हृदय में मतलब हृदयस्थ बुद्धि में ही हूँ, उसमें ही विद्यमान हूँ, अर्थात उस अंतःकरण में ही स्थित हूँ। अच्छा, ये अंतःकरण में होगा, जो साधक है, महात्मा है, भक्त है, उनके होगा, अन्य का तो नहीं होगा। सर्वस्या, सभी के अंदर है, ऐसा नहीं। जो साधक है, जो भक्त है, उनके ही हृदय में नहीं, जो अज्ञानी है, मूर्ख है, उनके भी हृदय में। बस इतना ही अंतर है। एक हीरा को पहचानता है, एक हीरा को कोयला मानता है, बस इतना ही अंतर है। तो सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, सभी के हृदय में मैं स्थित हूँ। और मत्तः, मेरे से स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, जो आपका स्मरण है, आपका ज्ञान है, और सब अपोहनम, अपोहनम का मतलब समेट लेता, मैं खींचता हूँ, लोप करता हूँ। क्यों? जब तक उस व्यक्ति का कर्म है, तब तक उसके अंदर स्मृति भी रहेगा, ज्ञान भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। जैसा जैसा कर्म समाप्त होगा, भगवान सब समेट लेता है। देखा जाता है, बड़े बड़े भूल जाते हैं। विद्या वाचस्पति वारिधि मानते हैं, कैलाश के बड़े महाराज विष्णुदेव महाराज। तो उनकी सेवा में थे एक शंभू गिरी जी बोल के, दशनाम में बाद में कोठारी भी बने थे। और चेतन गिरी जी महाराज, वो भी बहुत बड़े विद्वान, उनके छात्र थे। बड़े महाराज भी कुछ पढ़े थे उनसे। तो चेतन गिरी जी आते थे दर्शन करने के लिए, वो भी महारावस्था। दर्शन करके जाने के बाद शंभू गिरी जी से पूछते, शंभू गिरी जी, वो जो संत आए थे कौन है? तो बोलते, महाराज आपका ही छात्र है, शास्त्री। अच्छा, शास्त्री है, आपके छात्र है शास्त्री। थोड़े समय के बाद, अरे शंभू गिरी जी, वो महात्मा आए थे, कौन थे वो? शास्त्री। बोल, ऐसे व्यक्ति हमारे महाराज भी थे। पंखा चलाए, अरे पंखा चलाओ महाराज, पंखा नहीं चलाओ। तो सभी का, काशी का, नंदी का भी है। यहाँ एक बार आए थे, यहाँ भी मुंबई में आए थे 14 में उद्घाटन करने के लिए, एक ही को घुमा घुमा करके वही बोलते रहे। तो मंडलेश्वर जी महाराज बता रहे थे, महाराज मूर्त हो रहा, सुने ही नहीं। तो उसके बाद स्वामी जी गए, परमेश्वर जी महाराज अभी 12 बज रहे, अभी आपके हाथ से मंदिर उद्घाटन है, मूर्त जा रहा है। किम तावत मूर्तत्वम, ठीक है आप बोला था, अभी हम शुरू ही किया है, प्रवचन कहाँ शुरू हुआ, अभी शुरू हो रहा है, चलो। तो उसी को घुमा 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 करके बोल रहा है, जो बोल दिया दोबारा भाई, वो सबका ऐसा होता, इतने बड़े विद्वान हैं। तो ये बता रहा है, स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्य सर्वैरहमेव वेद्यो, सर्वैर्वेदै अहमेव वेद्यो, अर्थात ये समस्त वेदों में तो परमात्मा ही जानने योग्य है। सारा वेद, चाहे तो कर्म हो, उपासना हो, ज्ञान हो, साक्षात परंपरा हो, वो अलग बात है। संपूर्ण वेदों का एक ही तथ्य है, परमात्मा। इसलिए समस्त वेदों द्वारा जानने योग्य वही है। कितना ही नहीं है, वेदांत कृत, और वेदांत का कर्ता भी मैं हूँ। संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने योग्य भी मैं हूँ, और वेदांत का कर्ता भी मैं हूँ। वेदांत कृत, वेद विदेव च, और वेद के अर्थ को समझने वाला भी मैं हूँ। वेद को, संपूर्ण जितने भी वेद हैं, उस वेदों में जानने योग्य भी मैं हूँ, वेदांत का कर्ता भी मैं हूँ, और उस वेद के अर्थ को जानने वाला भी मैं हूँ। दूसरा तो है ही नहीं।
भाष्य में देखिए, सर्वस्य प्राणिजातस्य, प्राणिजात बोल तो प्राणी समुदायस्य अहम आत्मा सन, ऐसा नहीं मैं आत्मा होकर, प्रत्येगात्मा होकर, हृदय बोल तो बुद्धो, बुद्धि में, सन्निविष्ट बोल तो उसमें स्थित हूँ, अतो मत्तः आत्मना, इसलिए मत्ता बोल तो आत्मना, सर्व प्राणिनाम, सभी प्राणियों के, अतः सभी जीवों के, ज्ञानम, ज्ञान है और स्मृति है, सब लेना, अपोहनम च, अपोहनम का मतलब है लोप होना अथवा समेट लेना, मैं ही समेट लेता हूँ समय आने पर। किंतु भाष्यकार स्पष्ट कर रहा है ऐसा नहीं, पक्षपाती नहीं करते भगवान, नहीं तो बहुत बड़ा पक्षपाती होगा। येषां पुण्यकर्मेणाम, उनमें दो है, जिन पुण्यकर्म करने वाले जीव हैं, पुण्यकर्म, पुण्यकर्मानुरोधेना, उनके पुण्यकर्म के फलस्वरूप उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, स्मृति प्राप्त हो गया, अच्छा चिंतनादि भवता, तथा पापकर्मेणाम, जो पाप कर्म करने वाले, पाप कर्मानुरूपेण स्मृति, जैसे है वैसे ही करेंगे स्मृति, पुण्यात्मा पुण्य का स्मरण करेगा, पापात्मा पाप का स्मरण करेगा, दोनों लेना, अनुरूपेण स्मृति ज्ञानयोः, इस प्रकार दोनों का भी, पुण्यात्मा का भी ज्ञान, पापात्मा का ज्ञान, पुण्यात्मा का स्मृति, पापात्मा का स्मृति, दोनों स्मृति ज्ञानयो, अपोहनम च, तो अपायनम, अपगमनम च, उस दोनों को क्या करता हूँ, अपगमन करता हूँ, अतः लोप करता हूँ, अतः खींच लेता हूँ उनसे उस समय में, मरते समय। इसका मतलब नष्ट नहीं होता है, ये मत सोचिए, संस्कार तो पड़े रहेंगे, किंतु वो जो स्थूल है, जो चिंतन, वो समाप्त हो जाएगा, खींचेंगे। वेदे च सर्वे, समस्त वेदों द्वारा, अहमेव परमात्म वेद्यः, यदि जानने योग्य है सारे वेदों के द्वारा मैं ही परमात्मा हूँ। वेद्यो बोलते वेदितव्य, वेदांतकृत, और वेदांत का मूल कर्ता भी मैं हूँ, मैंने वेदांत का प्रतिपादन किया। वेदांत अर्थ संप्रदाय प्रत्यर्थ, जो वेदांत अर्थ है उसका संप्रदाय का कर्ता भी मैं हूँ, मूल। वेदविद अर्थात वेदार्थविद एवच, और वेद का वास्तविक तात्पर्य को समझने वाला भी वही है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। यदि ज्ञानी भी परमात्मा स्वरूप होने से ही जान सकता, अन्यथा नहीं। इसलिए तीनों मैं बता दिया, आगे का विचार हम आगे करें। ओम पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।